चलिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक नितेश जी हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं और बाकी तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। नितेश जी, जिस तरीके से हम लोग पूरे बिहार चुनाव में देख रहे थे, तमाम चीज़ें हुई, बड़ा एक प्रचंड बहुमत देखने को मिला। आज तमाम जो लोग हैं, ये आमतौर पर नीतीश कुमार इस तरीके से शपथ लेते नहीं। अगर पिछले 10 साल पीछे चले जाएं, 10 साल में वो कई बार सीएम बने, आमतौर पर राजभवन में लेते हैं। एक शक्ति प्रदर्शन कहा जाए, एक ताकत। निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए ये ताकत, और उसके बाद बीजेपी को अगर देखें तो बीजेपी की भी ये चाहत होगी कि चूंकि बिहार एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट पर आप अगर देखें तो वहां लोकसभा की भी 40 सीटें हैं। तो ऐसे में एक मैसेज स्टेट फॉरवर्ड देने का प्रयास होगा बीजेपी को कि यहां पर हम पूरी तरह से मजबूत हैं। तो पूरे देश स्तर पर ये एक मैसेज जाएगा। आप देखें कि तमाम मुख्यमंत्रियों को उन्होंने यहां पर उतार दिया है। तमाम मुख्यमंत्री जो है शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो ये एक कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से ये तैयारी की गई, यह बताने का प्रयास है कि हम जो है पूरी ताकत के साथ बिहार में हैं, और इसका असर जो है आने वाले समय में क्या बंगाल में हो सकता है, क्या 2027 में यूपी में हो सकता है। इन तमाम स्टेट्स को भी कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जा रहा होगा। और मुझे लगता है कि इसी के चलते जो है ये पूरा जो है, आप देखें अभी मरगूब बोल रहे थे कि पहली बार नीतीश कुमार का जो पूरा परिवार है वो वहां मौजूद है। ये भी एक बड़ी बात है। आप समझें कि जो व्यक्ति पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहा है, उसका परिवार जो है शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उससे दूरी में बनाए रखता है कि नहीं भाई, बहुत सादे समारोह में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह अपना करते हैं। लेकिन इस बार जो है नीतीश कुमार को पता है कि ये 5 साल उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस 5 साल के बाद मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अगले 5 साल के लिए ट्राई करेंगे। ये 5 साल वो हर कुछ करना चाहेंगे बिहार के लिए। नितेश जी, आपको एक रोकना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को पहले एक बार सूची बता देते हैं। जो बीजेपी कोटे से 14 मंत्री बनेंगे, लगातार जो है चर्चा हो रही थी, वो हम खबर में भी दिखाएंगे, लेकिन नाम एक बार अपने दर्शकों को बता देते हैं। जो नाम आ रहे हैं, जो नाम सामने आ रहे हैं बीजेपी कोटे से, वो सम्राट चौधरी का पहला नाम है, दूसरा नाम विजय कुमार सिन्हा का है, तीसरा नाम मंगल पांडे का नाम है, दिलीप जायसवाल जो अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और पहले भी भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री हुआ करते थे, हालांकि इस्तीफा दिया, मंत्रिमंडल में फेरबदल हुई, संगठन का जिम्मेदारी उन्हें दिया गया और फिर अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। नितिन नवीन का नाम आ रहा है, रामकृपाल यादव का नाम इसमें शामिल है, संजय सिंह टाइगर का नाम शामिल है, अरुण शंकर प्रसाद जो नया नाम है, नया चेहरा है, वो नाम इसमें आ रहा है, सुरेंद्र मेहता जो खेल मंत्री बिहार में पहले पिछली सरकार में थे और बेगूसराय जिले से आते हैं और इस बार भी चुनाव जीत कर आए, उनका नाम इसमें शामिल है, नारायण प्रसाद का नाम शामिल है, रमा निषाद जो अजय निषाद की पत्नी है, मुजफ्फरपुर से सांसद हुआ करते थे अजय निषाद, और उसके बाद इस बार टिकट लोकसभा में नहीं मिला, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से उन्हें टिकट मिला, चुनाव हार गए। राजभूषण निषाद जो वहाँ चुनाव जीत कर आए, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव में अजय निषाद चले गए बीजेपी में और उसके बाद अब पत्नी को मंत्री बनाया जा रहा है। लखेंद्र पासवान जो आपको लगातार मंच पे नजर आ रहे हैं, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। जमुई की जो विधायक है सुरेश्वर सिंह, वो मंत्री बनने जा रही हैं, और प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो एमएलसी हैं, देखिए 2 एमएलसी जो हैं उन्हें जगह दिया जा रहा है। नितेश जी, हम चर्चा कर रहे थे, सुरेश्वर सिंह का भी नाम शामिल आ रहा है, वो एक महिला है, और देखिए पूरी अगर सूची देखें तो इसमें 2 महिलाओं का नाम बीजेपी कोटे से है, रमा निषाद और सुरेश्वर सिंह। एक युवा चेहरा को भी इसमें शामिल किया जा रहा है इस बार। देखिए, एक अगर आप अभी जो लिस्ट देख रहे हैं, चूंकि इसके बाद भी फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा, आज जो है मुझे लगता है कि आधे लोग जो है उनको शपथ कराया जा रहा है, क्योंकि फिर से जो है आप एडजस्टमेंट करेंगे, जातिगत समीकरण है, कई चीजें हैं। आज अगर आप देखेंगे तो करीब करीब पुराने चेहरे ही आपको नजर आएंगे, 2-4 अगर नए चेहरे आएंगे नजर तो नजर आएंगे, नहीं तो पुराने चेहरे नजर आएंगे। बीजेपी इसलिए क्योंकि इस बार अगर सदन में आप देखेंगे तो 37 महिलाएं जीतकर सदन पहुंची हैं। तो ऐसे में एक मुझे लगता है कि एक फोकस और उनको जिताने का जो अहम रोल किया है वो भी महिला वोटरों का किया गया है। महिला वोटर लगातार अगर आप देखें किसी भी इसकी हो, किसी भी जाति से संबंधित हो, कई इलाकों में हम घूमने गए थे, वहां पर जो है महिलाएं एकदम सीधे तौर पर कह रही थी कि नहीं, हम जो है नीतीश कुमार को ही वोट देंगे, हम किसी और को नहीं देंगे। वो चाहे 10,000 रुपये का जाल हो या जिस भी चीज का हो, लेकिन ये था कि महिलाएं उनके पक्ष में थी। और महिलाएं सिर्फ, मैं बार बार कह रहा हूं कि जातिगत अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम महिलाओं ने भी उनको वोट किया है और
उनको वोट करने के बाद इनको पता है कि यदि हम महिलाओं को यहाँ तवज्जो देंगे, मुझे लगता है कि अभी आप 2 चेहरे देख रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें निश्चित रूप से और 1-2 चेहरे जो है आपको महत्वपूर्ण चेहरे दिखेंगे कि किस तरीके से महिलाओं को जो है प्रॉपर रिगार्ड किया जा रहा है, जिससे वो मैसेज देने में कामयाब रहे कि भाई हम महिलाओं को सिर्फ खाते में पैसा नहीं भेज रहे हैं, हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी करने का मौका दे रहे हैं। वैसे पिछली भी सरकार में मिनिस्टर्स थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है जिस तरीके से महिला विधायक चुनकर आई हैं, जीतकर आई हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दिया जा सकता है इस बार महिलाओं को। देखिए, एक बार हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पे वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो बड़े बड़े नेता हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नजर आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए गुजरात के भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री वो नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा मनीष शाह नजर आ रहे हैं मणिपुर के। और इस सूची में अगर मरगूब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांधी मैदान से। मरगूब जी, जिस तरीके से सूची बीजेपी की आई है, 14 नाम है और 14 नाम में 8 अगर नाम देखें तो बिल्कुल नया नाम है। वो नाम अगर रामकृपाल यादव की बात करें, संजय सिंह टाइगर की बात करें, अरुण शंकर की बात करें, नारायण प्रसाद की बात करें, रामानुषाद की बात करें, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, बिल्कुल नए चेहरे पर दाव। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द फिर से कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। अपने उप मुख्यमंत्री का हम अभिवादन करते हैं। चलिए, आवाज नहीं आ रही। देखिए, गुजरात के जो गृह मंत्री हैं वो भी मंच पे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तमाम जो लोग हैं, राजस्थान की डिप्टी सीएम दिव्या कुमारी नजर आ रही हैं। आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ के जो अरुण कुमार डिप्टी सीएम है वो नजर आ रहे हैं आपको मंच पे। तो तमाम जो लोग हैं वो मंच पे नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों को आज आमंत्रित किया गया। अरुण कुमार देखिए जो छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम है बीजेपी कोटे से, वो मंच पे नजर आ रहे हैं। विनोद तावड़े प्रभारी जो हैं, संगठन संभालते हैं, वो नजर आ रहे हैं। हमारे साथ स्टेट हेड जुड़े हुए हैं मरगूब जी आवाज पहुंच रही है? आप पहुंच रही है। ये जो तस्वीरें हैं 8 नए चेहरे बीजेपी कोटे से जो है, ये लग रहा है ऐसा कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार दिया जा सकता है सूची देखकर। कल पहुंचा रहेंगे और हम करेंगे। जानकारी आपको बता देते हैं कि लगभग तस्वीरें साफ देखिए। देवेंद्र फडणवीस आपको नज़र आ रहे होंगे, मणिपुर के सीएम हैं मनीष शाह, वो भी नज़र आ रहे हैं, नागालैंड के भी सीएम आपको नज़र आएंगे इस पूरे मंच पे। तो तमाम जो लोग हैं वो अब पहुंच चुके हैं मंच पे। जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो भी देखिए मंच पे नज़र आ रहे हैं। तो तमाम जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। अवधेश सिंह, दिव्या कुमारी, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ये तमाम जो लोग हैं। अगर बात करें मेघालय के कॉनराड के संगमा जो है मुख्यमंत्री, वो भी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। चलिए, नितेश जी हमारे साथ मौजूद है। नितेश जी, जिस तरीके से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार बातचीत एक कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक शक्ति प्रदर्शन तो है ही, और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी इस चीज़ का विश्लेषण करेंगे। अगले साल बंगाल में चुनाव है, उसके अगले साल यूपी में चुनाव है, पंचायती चुनाव भी बिहार में होने वाला है इस अगले साल की बात करें तो। ये क्या बंगाल को एक मैसेज देने की कोशिश है और उत्तर प्रदेश को मैसेज देने की कोशिश होगी? अगर आप जिस तरीके से मंच सजाया गया है तो उसमें ये कहना कहीं दो मत नहीं है कि आपको जो है एक बड़ी जीत मिली है। इस जीत का श्रेय चाहे प्रधानमंत्री हो, नीतीश कुमार की कार्यशैली को दें, आप जिसे भी जीत का श्रेय देंगे, लेकिन ये जरूर है कि एक मैसेज स्ट्रेट फॉरवर्ड ये देने का प्रयास किया जा रहा है कि हम बिहार में जिस तरीके से मजबूती से उतरे और चुनावी मैदान में जीत हासिल की, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, तमाम चीजों का असर जो है बंगाल में। आपको बताएं कि बंगाल का ऐसा नहीं है, देखिए बीजेपी बड़े ग्रास रूट से तैयारी करती है। बीजेपी की पिछले बिहार चुनाव के घोषणा से पहले ही अगर आप करें तो बंगाल चुनाव की तैयारी उन्होंने ग्रास रूट पर शुरू कर दिया है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं अलग अलग स्टेट के, उनको जिम्मेवारी दे दी गई है ग्राउंड लेवल पर कि आप जाएं, जाकर देखें कि वहां पर, चूंकि बंगाल फतह करना जो है बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वहां किस तरीके से ममता बनर्जी की अगर सरकार है, अगर वहां पर हम जीत हासिल करते हैं तो एक बड़ा मैसेज जो है वो देने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस मंच से
वो मैसेज क्लियर कट रहेगा कि हम जो है किस तरीके से एकजुट होकर जीते और हम जो वादा कर रहे हैं उस वादे पे अगर आप देखेंगे तो पिछली बार अगर 2020 के आप चुनावी समीकरण को देखें तो जेडीयू काफी कम सीटों पर थी, 43 सीट पर, फिर भी बीजेपी ने जो है उनको जो है मौका दिया और वो बतौर मुख्यमंत्री ही रहे। ऐसा कहीं से नहीं किया कि नहीं आपको हटाकर हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा उन्होंने कहीं से नहीं किया। झारखंड में जबकि उसका आपने देखा होगा कि बीच में जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी तो 28 महीने का फॉर्मूला कुछ तय होता था, लेकिन यहां पर उन्होंने कोई मैसेज क्लियर कट था कि नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार के साथ हैं। तो ऐसे में ये सारा मैसेज जो है कैलकुलेट करके कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में भी देने का प्रयास होगा कि वहां पर हम किस तरीके से बीजेपी को मजबूत करें। और बीजेपी जो है चूंकि देखिए परफॉर्मेंस वाइज अगर देखेंगे तो बंगाल अभी इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहां पर तो इन्होंने जो सीटें ली है 243 में, आप देखें कि मैक्सिमम सीटें आप आरजेडी कहीं टिकी नहीं चुनावी मैदान में, जिस तरीके से आरजेडी बिखर गई और उसके बाद जो है बीजेपी और जेडीयू ने 101 सीट पर जो है चुनाव लड़कर और वोट परसेंटेज भी बढ़े, इनके तमाम चीजें हुई है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक उत्तर प्रदेश को भी और बंगाल को भी एक साफ सुथरा मैसेज इस मंच से होगा। तमाम मुख्यमंत्री यहां पर आए हुए हैं, तमाम जो है जो भी स्टेट में इनके सीएम नहीं है वहां से भी जो है लोग आए हुए हैं, वहां से भी जो बड़े नेता हैं वो गए हुए हैं। आपने झारखंड से भी देखा कि जो है बाबूलाल मरांडी है वहां पर। तो ऐसे में यह समझा जा सकता है कि एक साफ सुथरा मैसेज था। कल अमित शाह जो है एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं, पहुंचने का सीधा सा तात्पर्य यह था कि एक मैनेजमेंट जो है सही तरीके से हो और वो मैनेजमेंट का असर जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड पर आपको दिखना चाहिए। जब आप मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे लोग तो आपको वहां पर दिखेगा कि जो मैनेजमेंट अमित शाह ने किया कि किस तरीके से कैलकुलेटिव वे में चलते हुए उन्होंने जो है शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी का जो है एक कहें कि तैयारी लोग कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अगर कहें तो अमित शाह का जो है पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक प्लान होगा कि मोदी जी आएंगे तो यहां से मुझे कैसे मैसेज देना है बंगाल को, यूपी को या तमाम स्टेट्स को कैसे मैसेज देना है, वो ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है उन्होंने बना ली है। आप देखें कि मनोज तिवारी हो या पवन सिंह हो, तमाम लोग जो मंच पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज कि जो पब्लिक है, जनता है, उनमें जोश भरने का वो प्रयास कर रहे हैं वहां से कि जो आपके द्वारा जीत दिलाया गया। एक देखिए बड़ी चीज देखने को मिल रही थी कि सभी लोग मनोज तिवारी और पवन सिंह जो है वहां पर अगर गमछा हिला रहे हैं, नितिन नवीन को भी मैंने देखा कि वहां पर एकदम गमछा हिला रहे हैं, मैंने हमने फतह कर लिया। तो वो फतह का निशान है। और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि एक बड़ा मैसेज है यहां से। नरेंद्र मोदी भी अभी मंच पर जब आएंगे, मुझे लगता है 11:30 बजे का समय है मुकर्रर, उस वक्त शपथ लेना है, तो नरेंद्र मोदी जी भी मुझे लगता है थोड़ी देर में मंच पर पहुंचेंगे। और उसके बाद अभी देखिए ये जो टीवी स्क्रीन पर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो वहां का जो नृत्य है वो आपको दिख रहा है। तो ये तमाम चीजें जो ये बताने के लिए काफी है कि यहां पर एक स्ट्रांग मैसेज देने का जो है खासकर देश के प्रधानमंत्री का कोशिश है कि एक स्ट्रांग मैसेज हम दे सकें, जिससे कि हम पूरे स्टेट में, पूरे देश में जो है एक स्ट्रेटेजिकली जो है आगे प्लान कर सके कि हम कैसे क्या करेंगे। क्योंकि मैंने बार बार कहा कि देखिए बिहार में 40 लोकसभा की सीटें भी है, तो उस पर भी इनकी निगाहें होंगी। आप देखें, मुझे याद है रामकृपाल यादव को आज मंत्रिमंडल में जगह मिल रहा है। यही रामकृपाल यादव जो है जब 2024 में रोड शो हो रहा था तो पाटलिपुत्र सांसद हुआ करते थे, तो उनको जो है नरेंद्र मोदी के मंच पर जगह नहीं मिली तो मीसा भारती ने कटाक्ष किया था कि यहां तो कहीं दिखे ही नहीं रामकृपाल यादव। लेकिन आप देखें कि उन्होंने कटाक्ष किया। आज ठीक 1 साल के बाद जो है रामकृपाल यादव को आप मंच पे जगह दे रहे हैं और मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं। तो ये समझना काफी होगा कि भाई महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है नीतीश जी, रामकृपाल यादव तो आरजेडी से ही आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई आज बीजेपी में बेशक है, लेकिन वो तो आरजेडी से टूट कर लालू यादव के राइट हैंड हुआ करते थे। वही मैं कह रहा हूं कि लालू यादव के एक समय ऐसा था कि रामकृपाल यादव यदि कुछ कह रहे हैं तो उसको बड़ी गंभीरता से ली जाती थी कि नहीं रामकृपाल जी कह रहे हैं। एक बीजेपी के आरजेडी के अंदर अगर आप किसी से भी, झारखंड के अंदर भी किसी नेता से बात करते तो रामकृपाल यादव के विषय में यही मैसेज आपको रहता कि वो जो चाहेंगे वो चीज हो जाएगा। लेकिन वहां से टूटकर वो जाते हैं और जाने के बाद बीजेपी के अंदर आते हैं। तो चूंकि देखिए बीजेपी को भी ये पता है कि कम से कम यादवों को जो है वहां पर जिस तरीके से इस बार जो है थोड़ा जात पात से उठकर लोगों ने वोट किया है, तो वो एक मैसेज डायरेक्टली जो है जातिगत समीकरण पर भी देना चाहते हैं कि जो यादव हैं, और रामकृपाल यादव को यादव लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है कि रामकृपाल यादव को जो है यादव समुदाय बिल्कुल दरकिनार करता है, ऐसा नहीं है। तो एक मैसेज वो मंच से ही दे देंगे, आज ही मंच से वो दे देंगे कि देखिए हमने ऐसा नहीं किया कि आरजेडी से टूट के आए तो इनको दरकिनार किया, हमने इनको जगह दी। मैंने इसलिए आपको कहा कि मीसा भारती की बात मैंने इसलिए उठाई क्योंकि मीसा भारती ने उस वक्त जो है ट्वीट किया था कि इस तरीके से जो है रामकृपाल यादव को लेकर मंच पर जगह, रोड शो में जगह नहीं मिला। लेकिन आज उसी रामकृपाल यादव को आप मंत्रिमंडल में शामिल
कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि उन सारे बिंदुओं को जो है कहीं ना कहीं मोदी जी के जो सलाहकार हैं वो सारी चीजों को एग्जॉर्व करते हैं, और उसके बाद जो है अगर उनको शामिल किया जा रहा है तो एक स्ट्रांग मैसेज आरजेडी को भी ये बताने का प्रयास किया गया है कि आप देखिए कि आप जो कह रहे हैं उसमें और हम में कितना फर्क है, आपने जो कहा उसके बियॉन्ड हमने क्या काम किया, हमने इन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे दी। अब जो है अब उनका जो है मुझे लगता है कि ये जो 5 साल होगा नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार को जो भी वोट मिले हैं आप ये समझ लें कि वो विकास पर, वैसे आप देखें प्रशांत किशोर को देख लें या तमाम जो राजनीतिक दल हैं, तेजस्वी यादव को देख लें, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि 10,000 ठीक है, मैं भी ये मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं 10,000 रुपए का तो इंपैक्ट था, वो हम लोग भी जब ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वो 10,000 का इंपैक्ट था, महिलाओं के अंदर वो था कि मुझे जो 10,000 मिल गया है, 30,000 कोई देगा कि नहीं देगा ये मुझे पता नहीं है, तो ये इंपैक्ट कहीं ना कहीं उनके अंदर था, तो वोट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बिना विकास के वोट लिया है। विकास का जो उनका मॉडल था, जो उनकी सड़कें थी, जो तमाम चीजों पर उन्होंने डेवलपमेंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च किया, वो तमाम चीजों पर भी अगर आप देखेंगे तो उनको वोट मिले हैं। तो नीतीश कुमार एक अलग अपना वजूद रखते हैं, और मुझे लगता है उसी वजूद का जो है, और काफी कॉन्फिडेंट थे। मैं पिछला एक बयान सुन रहा था नीतीश कुमार का, मैंने मुझे लगता है कि 6 महीना पहले उन्होंने सदन के अंदर कह दिया था। चर्चा हम जारी रखेंगे, लौटेंगे और तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी देर में अब मात्र 13 मिनट का वक्त बच गया जब प्रधानमंत्री मोदी सीधे हेलीकॉप्टर से गांधी मैदान पहुंचेंगे और वहां पे शपथ ग्रहण समारोह शुरुआत हो जाएगी। नीतीश सरकार उम्मीदें हजार है इस बार, और आपको तस्वीरें लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अब गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उनका हेलीकॉप्टर जो है लैंड कर गया है, और देखिए चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम, पीछे उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी, मनीष शाह नजर आ रहे होंगे, त्रिपुरा के सीएम उमेश कुशवाहा, संजय निषाद, बाबूलाल मरांडी, तमाम जो लोग हैं, शहनवाज हुसैन पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। आपको दिख रहे होंगे पूर्व राज्यपाल गंगाधर जी, गंगा प्रसाद जी, वो नज़र आ रहे हैं आपको मंच पे। देखिए नायब सिंह सैनी नज़र आ रहे हैं मंच पे। तो और बीजेपी के जो संगठन वहाँ महामंत्री हैं वो आपको बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल नज़र आ रहे होंगे। पटना गांधी मैदान की तस्वीरें हैं और भव्य तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें कह सकते हैं। नीतीश जी हमारे साथ जुड़े। नीतीश जी, आप बहुत लंबे समय से राजनीति को देखते हैं बहुत करीब से। हर पॉलिटिकल जो पार्टियां होती है वो चाहती है कि भाई अपना लीडर हो, अपनी पार्टी की सरकार हो। बहुत सारे राज्यों में तमाम गतिविधियां हुई, बीजेपी कहीं पे पलट किया, कहीं पे उलट किया, सरकारें बदली, तमाम चीज़ें। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मुझे लगता है, और मेरे ख्याल से आपको भी ये लगता होगा, कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही बिहार में होता है। देखिए, आप अगर देखें तो नीतीश कुमार चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, यह है कि नीतीश कुमार बने हुए हैं। हाँ। और आपने देखा कि जब सीटें कम आई तो नीतीश कुमार ने एक वक्त ऐसा आया 2014 के विधानसभा चुनाव को अगर आप याद करेंगे तो उस दौरान जो है इन्होंने अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया कि नहीं, मुझे नहीं, जीतन राम मांझी को लाया गया। लेकिन फिर महज मुझे लगता है साल भर के अंदर ही चीजें फिर विपरीत स्थिति में गई, वहां पर जो है कोऑर्डिनेशन नहीं होने लगा, तो फिर से नीतीश कुमार ही आए। तो देखिए, नीतीश कुमार में एक बात तो है कि वो अपना काम बड़ी संजीदगी से करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर की एक बात मुझे मैंने देखा था, हमारे ही सहयोगी ने उसको कवर किया था, उन्होंने बड़ा अच्छा एक लाइन कहा था कि देखिए, नीतीश कुमार पर कुछ भी हो जाए, हम भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते हैं उनको। हाँ। तो ये एक बड़ी बात है। अगर राज्य का मुख्यमंत्री कोई हो और विपक्ष में लड़ने वाला अगर उसको भ्रष्टाचारी नहीं मानता हो, तो ये एक बड़ा मैसेज है पूरे स्टेट के लिए। लेकर भी नीतीश कुमार पर सवाल मैं वही आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस तरीके से अगर अपना राजनीतिक जीवन शुरू करते हैं कि नहीं, आप पर कोई इस तरीके का आरोप नहीं लगाए, तो ये एक बड़ा मैसेज है। यानी कि जब विपक्ष इस तरीके से कहता है तो इसका अर्थ है कि पक्ष वाले लोगों को पता है, या जो वोटर हैं उनको पता है कि हम अगर इनको वोट देंगे तो मेरा सही जगह पर वोट जाएगा। मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूं। अभी चूंकि देखिए, इस बार का जो चुनाव हुआ है, आप अगर सीमांचल की बात कर लें, सीमांचल से भी आप देखें कि 24 में से मैक्सिमम सीटें जो है बीजेपी और जेडीयू ने जीता है। मैं अपने एक सहयोगी से के पास ऐसे ही बैठा था, तो वो लोग बिहार से आते हैं, वो मुस्लिम समुदाय से हैं। उनकी पत्नी ने फोन किया, इन्होंने पूछा कि भाई आपने किसको वोट किया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि हमने तो मोदी जी को वोट किया। तो इसने कहा कि मोदी जी को क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैसा वहां से आ रहा है तो हम इनको क्यों करेंगे। तो ये आप समझे, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अपने कान से उस बात को मैंने सुना कि किस तरीके से जो है एक मुस्लिम महिला जो है, ये बियॉन्ड की नहीं, कोई मेरे लिए जात पात और इससे ऊपर उठकर यदि वो वोट कास्ट कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैसेज क्लियर कट था कि
कि भाई बीजेपी हो जेडीयू हो इनको हमको जिताना है। और अब नीतीश कुमार जिस तरीके से उन्होंने 20 साल में, आप ये नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप भी गए थे, मैं भी वहां गया था, आप ये बताएं कि कोई भी जो भी सड़क वहां है क्या वैसी सड़क आपको झारखंड में नजर आती है? ये मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है कि यहां आपको वो नजर नहीं आएगा। जबकि 20 साल से नीतीश कुमार सीएम है, 25 साल पहले झारखंड का निर्माण हुआ। निश्चित रूप से। और यहां पर हम जब अलग हुए थे तो हम पूरे खनिज संपदा को लेकर अलग हुए थे। सारी प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम चीजें हमारे पास थी, लेकिन हम आज वहीं के वहीं हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि थोड़ा आगे हम नहीं बढ़े हैं आगे, लेकिन जिस तरीके से जिस रफ्तार में बिहार ने इन 20 वर्षों में काम किया उस रफ्तार में झारखंड ने काम नहीं किया। और उसका फल यही है। लोग कहते हैं कि नहीं विकास करने से क्या होता है, कई विधायक और सांसद से जब मैं बात करता हूं तो कहते हैं देखिए ना विकास किए लेकिन फिर भी हम चुनाव हार गए। देखिए ऐसा नहीं है। यदि आप फ्रूटफुल तरीके से अगर आप विकास करते हैं, डेवलपमेंट का काम करते हैं तो जनता जरूर देखती है। हम झारखंड से बिहार जा रहे हैं, बिहार की सड़कों को देखकर हम कह रहे हैं कि भाई वहां विकास हुआ है, सिर्फ सड़कों को देखकर हमने आकलन किया। नीतीश जी पूरे बिहार चुनाव में घूमे होंगे आप। झारखंड से निकलिए, रजौली वाला जो इलाका है, पटना तक आप चले जाइए, मेरे ख्याल से 20-25 हाईवे पुल मिलेंगे आपको। उसके बाद आप चाहे सीमांचल से पटना आ जाइए, चाहे फिर कैमूर से आप पटना आ जाइए, मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे का वक्त लगता है। यही मैं कह रहा हूं कि देखिए बिहार की जो स्थिति अभी नीतीश कुमार ने पिछले 20 वर्ष से बनाई, चाहे वो आरजेडी के साथ ही क्यों ना रहे, आप आरजेडी को जंगल राज की ही परिभाषा में क्यों ना शामिल करें, लेकिन अगर आरजेडी के साथ भी नीतीश कुमार थे तो यह था कि डेवलपमेंट वहां भी उन्होंने नहीं रोका था। ठीक है, आरजेडी में उस दौरान जो 5 लोगों को रोजगार मिला तो तेजस्वी जो है अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि वो रोजगार तो हमारे कहने पर नीतीश कुमार जी ने दिया था, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार की स्ट्रेटेजी, आइडियोलॉजी, तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं बेहतर है और शायद इसी वजह से जो है चुनावी समीकरण में हर बार वो जो है आज पिछले 20 वर्षों से अगर आप देखेंगे तो वो नीतीश कुमार को, आप अगर ऐसा नहीं है कि आप अगर क्षेत्र में जा रहे हैं और किसी से बातचीत कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ वो नीतीश कुमार का भी नाम ले रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं नीतीश जी तो अच्छे हैं, उन्होंने काम किया। लेकिन अब वही है कि विपक्ष का काम है कहना। आज का जो है मैसेज आपको इस ग्राउंड से, गांधी मैदान जो वहां का सबसे भव्य मैदान कहलाता है पटना का, वहां से आप देखेंगे कि जब वो शपथ लेंगे और एक हुंकार भरेंगे अपने मिनिस्टर्स के साथ, आप नए 8 चेहरों को आपने कहा कि जगह दी गई, आप उन नए 8 चेहरों की अगर आप बात करें तो उन लोगों को जगह देकर एक मैसेज, और वो यूथ है, युवा है, तो एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि हम युवाओं के साथ, हम महिलाओं के साथ, हम तमाम जातीय समीकरण में हम तमाम, अभी देखें दिलीप जायसवाल को हटा दिया गया था। आप अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली तो दिलीप जायसवाल को हटा दिया गया था, लेकिन दिलीप जायसवाल ने भी बहुत मेहनत किया बीजेपी के। अगर ग्राउंड लेवल पर मैंने उनसे बातचीत किया, उनके इलाका किशनगंज से वो आते हैं, किशनगंज जाकर मैंने जब उनसे बातचीत किया तो पर्सनली ये समझ में आया कि नहीं इन लोगों ने मेहनत किया है और ग्राउंड पर उस दिन उन्होंने कहा था कि देखिए हम लोग भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं। तो ये समझने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरजेडी को, खासकर आरजेडी को ये समझ में आ रहा था, या प्रशांत किशोर जैसे लोगों को ये समझ में आ रहा था कि हम जो है चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी फेल हुई और इन लोगों ने चुनाव जीतकर आज दिखा दिया कि भाई हम प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो इसमें मास्टर हैं कि किस तरीके से उनको कैसे लोगों को मैसेज देना है। तो आज गांधी मैदान से वो एक चुनाव देखिए, नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा उनके साथ नजर आ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज है, हम लोग बिहार चुनाव घूम रहे थे, मेरे ख्याल से इस बार जाति वाला समीकरण नहीं चला, धार्मिक ध्रुवीकरण भी पूरे बिहार चुनाव में नहीं दिखा। जो मुद्दा रहा वो विकास रहा, महिला रहा, यूथ रहा। नहीं, निश्चित रूप से आप महिलाओं को देखिए, जो राशि दी गई है उसका असर तो ग्राउंड पर था। हम कहीं भी गए हों, ग्राउंड पर महिलाएं थी कि भाई हमको 10,000 रुपया हमारे खाते में आया है। और महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज को भी अगर आप देखेंगे तो पुरुषों से काफी संख्या में जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो है वोट किया है, वोट कास्ट किया है। और महिलाएं जो है, एक पहले क्या होता था ना कि अगर पति पत्नी है, बच्चे हैं, तो एक सहमति बनती थी कि भाई इनको वोट करना है। लेकिन अब क्या है, अब आप पति कुछ कह रहे हैं और पत्नी को यह पता है कि मुझे वोटिंग सेंटर पर जाकर मुझे क्या करना है, वो अपना जा रही हैं और वो सीधे तौर पर वोट कास्ट कर दे रही हैं अपने मन से। घर में भी आके वो मुझे नहीं लगता है कि सही तरीके से बोलेंगे कि भाई क्या कुछ होना है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है पहले और अब में बहुत अंतर है। महिलाएं जो है खासकर जिस तरीके से वोट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, उसका फलाफल है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है रिपीट हो रही है। आप अगर देखें तो 10वीं बार कोई व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है, आप अगर सरकारी नौकरी में जाते हैं तो आप 35 साल, 30 साल, 40 साल की नौकरी करते हैं। आप देखें कि 20 साल नीतीश कुमार के, तो उसके बाद वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं।
केंद्र में और आज मंत्री तक रहे, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। और डिसीजन मेकिंग में जो है नीतीश कुमार हमेशा स्ट्रांग रहे हैं। डिसीजन जब भी लेते हैं स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं। अपने इर्द गिर्द जो है पदाधिकारी जो रहते हैं उनके वो अच्छी छवि वाले रखते हैं कि जिससे देखिए आप अगर काम देखिए आप डिसीजन लेंगे लेकिन काम धरातल पर अधिकारियों को करना है। आप यदि साफ सुथरी छवि के अधिकारी को अपने इर्द गिर्द नहीं रखेंगे तो आप निश्चित रूप से डेवलपमेंट का काम सही से नहीं करेंगे। आप हमेशा देखिए कोई भी मुख्यमंत्री हो मंत्री हो उसके अपने इर्द गिर्द हमेशा ऐसे पदाधिकारियों को रखने की आवश्यकता है जो उनकी बातों को समझे, जो उनको सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखे। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री ने कह दिया और हम उसको कर दिए, ऐसे पदाधिकारी नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के कैबिनेट में और नीतीश कुमार के जो इर्द गिर्द के पदाधिकारी हैं वो भी बड़े साफ सुथरे छवि वाले उन्होंने रखे हुए हैं, जिसके लिए जो है वो विकास का जो ये मॉडल बिहार में खड़ा कर पा रहे हैं। लगातार अगर आप देख रहे हैं तो बेरोजगारी ऐसा नहीं है, बेरोजगारी आज भी बिहार में है, पलायन आज भी बिहार में है। हम ये नहीं कहेंगे कि पलायन नहीं हो रहा है। बेरोजगारी मैंने इंडस्ट्री मिनिस्टर का वहां पर जो है अगर आप देखेंगे तो वहां लगातार वो प्रयास कर रहे थे पूर्व में नीतीश मिश्रा। हाँ मिश्रा। अच्छा एक और महत्वपूर्ण बात है, आप नीतीश मिश्रा का जिक्र कर रहे हैं, इस सूची में नीतीश मिश्रा का नाम नहीं है। एक मेरे ख्याल से दुखद है बिहार के लिए। देखिए ये निश्चित रूप से आप अगर देखेंगे कि अगर उद्योग मंत्री के तौर पर नीतीश मिश्रा ने जिस तरीके से 5 साल में काम किए, जिस तरीके से 15,000 एकड़ लैंड बैंक का निर्माण उन्होंने करवाया, उन्होंने सीधे तौर पर तमाम, जबकि नीतीश कुमार को जब मंत्री बनाया गया था उस बार 7,500 एकड़ थे। 81,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पिछले एमओयू हो चुके हैं। पिछली बार जो उनका सबमिट हुआ था उसमें 81,000 करोड़ के एमओयू हुए हैं। 1,500 करोड़ के एमओयू टोटल होने थे जिसमें 81,000 करोड़ के हो गए थे। तो ये समझा जा सकता है कि इस तरीके से विजनरी व्यक्ति को जो है और इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले व्यक्ति को यदि जिम्मेवारी नहीं दी गई है अभी तो पता नहीं, हो सकता है। देखिए मुझे लगता है कि उनको दरकिनार नहीं किया जाएगा, उनको मुझे लगता है जिम्मेवारी निश्चित रूप से दी जाएगी, अभी दी जाए या नरेंद्र मोदी आ गए, प्रधानमंत्री मंच पे नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें जो है हम लगातार एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। सबसे पहले